हेलो एवरीवन, आज हम फाइलम कोर्डेटा पढ़ेंगे। तो कोर्डेटा फाइलम के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? इसके अंदर वे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल में किसी ना किसी स्टेज में नोटोकोड प्रेजेंट हो। नोटोकोड का मतलब क्या है? नोटो का मतलब होता है बैक और कोड का मतलब होता है रोड लाइक, यानी इनकी बैक साइड में एक रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इन ऑर्गेनिजम्स को हमने फाइलम कोर्डेटा के अंदर रखा है। इससे पहले हमने जितने भी फाइलम्स पढ़े थे, फाइलम पोरीफेरा से फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक, इनकी बैक साइड में कहीं पर भी ऐसा रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं था। इसीलिए इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? नॉन कोडेट्स। और जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसा रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कोर्डेटा कहते हैं। तो चलिए नोटोकोड के बारे में थोड़ा और जानते हैं। जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसकी बैक साइड में ये एक रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और इस रोड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर एक आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है येलो कलर में। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रेजेंट है? नर्व कोड, यानी नर्व्स इसके अंदर प्रेजेंट है। नर्व्स क्या होता है? तंत्रिकाएं। और नीचे वाली साइड में डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नोटोकोड है, रोड लाइक स्ट्रक्चर है, ये नर्वस टिश्यू को गट से यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से अलग करता है। साथ ही इससे क्या अटैच होती हैं? मसल्स अटैच होती हैं, जिससे इन ऑर्गेनिजम्स को मूवमेंट में आसानी होती है। स्टार्टिंग में क्या है? माउथ है और यहाँ पर आपको छोटे छोटे छेद दिखाई दे रहे हैं। इनको हम क्या कहते हैं? स्लिट्स कहते हैं। और इन स्लिट से ही इनके अंदर पानी जाता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है ऑर्गेनिज्म को, और यहीं से वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकाल लेता है। बाद में ये स्लिट्स डेवलप होकर गिल्स बन जाते हैं। जो हायर एनिमल्स हैं जैसे कि फ़िश हैं, इनके अंदर ये स्लिट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गिल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। बैक साइड में एनस है और एनस के बाद ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहेंगे? टेल कहेंगे। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये एनस के बाद है, इसीलिए इसका नाम है पोस्ट एनल टेल। पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में, यानी एनस के जो बाद वाला हिस्सा है, इसको हम क्या कहेंगे? पोस्ट एनल टेल। तो आप समझ गए होंगे कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक नोटोकोड, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बैक साइड में, और इसके ऊपर क्या होता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, और नीचे की साइड में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसे हम गट कहते हैं। तो ये रोड लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है? नर्वस टिश्यू को गट से अलग करता है। साथ ही इस नोटोकोड के साथ मसल्स अटैच होती हैं जो कि इसकी मूवमेंट में हेल्प करती हैं। लेकिन ये जो नोटोकोड है, ये सभी इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर किसी ना किसी स्टेज में प्रेजेंट होता है। चलिए देखते हैं ये हमारे ह्यूमंस के अंदर कौन सी स्टेज में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, आप इसको पहचान पा रहे होंगे। ये क्या है? ये एक एम्ब्रियो है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। इस एम्ब्रियो के अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको बैक साइड में, ये क्या है? इसका नोटोकोड है। लेकिन जब ये एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है चाइल्ड में, तब ये नोटोकोड डिसअपीयर हो जाती है, और ये इसको कौन रिप्लेस करता है? इसको वर्टिब्रल कॉलम रिप्लेस कर देता है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, कशेरुका भी कहते हैं और वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं।
तो आप समझ गए होंगे कि ये जो नोटोकोड है किस तरह हर एक ऑर्गेनिज्म में जो कोर्डेटा फाइलम के अंदर आते हैं किसी न किसी स्टेज में ज़रूर प्रेजेंट होता है। लेकिन वर्टिब्रल कॉलम की प्रेजेंस और अब्सेंस के कारण इस फाइलम को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हमारा पहला ग्रुप आता है प्रोटोकोर्डेटा। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, यानी जो कोर्डेटा पहले आए, यानी जिनके अंदर केवल नोटोकोड प्रेजेंट था, वर्टिब्रल कॉलम नहीं बना था। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हमने किस में रखा? प्रोटोकोर्डेटा के अंदर। और जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर वर्टिब्रल कॉलम डेवलप हो गया था उनको हमने एक अलग ग्रुप में रखा, किसमें? वर्टिब्रेटा में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नोटोकोड क्या है और क्यों इन ऑर्गेनिजम्स को जिनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होता है हम कोर्डेटा कहते हैं। तो चलिए इनकी सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक साथ देख लेते हैं। इन कोर्डेटास के बारे में हमने क्या पाया कि इनके अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम नर्व कोड कहते हैं। इनके अंदर एक रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? नोटोकोड कहते हैं। आपको यहाँ पर कुछ एम्ब्रियोज दिखाई दे रहे हैं, कुछ भ्रूण दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये फिश है, फिश का एम्ब्रियो है, ये रेप्टाइल का एम्ब्रियो है, ये बर्ड और ये ह्यूमन। इन सभी के एम्ब्रियोज में बैक साइड में आपको नोटोकोड दिखाई दे रहा होगा। तो इन सब की बैक साइड में नोटोकोड प्रेजेंट है, लेकिन बाद में ये किस में डेवलप हो जाता है? ये वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो जाता है। लेकिन इसी की प्रेजेंस की वजह से इन सभी एनिमल्स को फाइलम कोर्डेटा के अंदर रखा गया है। हमने ये भी पढ़ा कि जो नोटोकोड है ये मसल्स को अटैच करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, जिससे कि इन एनिमल्स को मूवमेंट में आसानी होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी होती है। हमने ये भी देखा कि इनके जो गर्दन वाला हिस्सा है जिसको हम फेरिंक्स कहते हैं, उस हिस्से में गिल स्लिट्स होते हैं, यानी कुछ छोटे छोटे छेद होते हैं जोड़े में, पेयर्ड में होते हैं ये, जिनसे वाटर अंदर जाता है, इनको ऑक्सीजन मिलती है और इन्हीं छेदों से ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकाल देते हैं। इनके अंदर पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। पोस्ट एनल टेल क्या बताया था हमने? एनस के जो बाद वाला हिस्सा है उसको हम क्या कहेंगे? पोस्ट एनल टेल। और इन एनिमल्स को भी हम 2 इक्वल भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? बायलेटरली सिमेट्रिकल, यानी द्विसम्मित होती है इनके अंदर सम्मिति, यानी इनको 2 बराबर हिस्सों में हम बांट सकते हैं। इनकी जो बॉडी है होती कैसी होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में इनकी बॉडी डिवाइड होती है। और इनके अंदर क्या होता है? सीलोम प्रेजेंट होता है। सीलोम क्या है? सीलोम एक कैविटी होती है जिसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं। क्योंकि इनके अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए इनके अंदर कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। इनका क्लोज्ड ब्लड वास्कुलर सिस्टम होता है, यानी इनके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जिनके थ्रू ब्लड फ्लो करता है। साथ ही इनका जो हार्ट है वो वेंट्रल पोजीशन पर होता है। वेंट्रल का मतलब क्या होता है? जो हमारी चेस्ट वाली साइड है उस साइड हार्ट प्रेजेंट होता है। लेकिन इससे जो हमने पहले एनिमल्स पढ़े थे नॉन कॉर्डेट्स, उनके अंदर जो बैक साइड में अगर हार्ट प्रेजेंट है तो वो कहाँ होगा? बैक साइड में। इसीलिए वर्टिब्रल कॉलम की प्रेजेंस या अब्सेंस की वजह से ही हमने कोर्डेटा को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। वे 2 ग्रुप्स कौन से थे? पहला ग्रुप है प्रोटोकोर्डेटा और दूसरा ग्रुप है वर्टिब्रेटा। तो प्रोटोकोर्डेटा के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स हमने लिए? हमने वे ऑर्गेनिजम्स लिए जो स्टार्टिंग में
जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट पाया गया। और वर्टिब्रेटा के अंदर हमने कौन से ऑर्गेनिज्म लिए? इनके अंदर हमने वे ऑर्गेनिजम्स लिए जिनके अंदर नोटोकॉर्ड डिसअपीयर हो गया कुछ समय के बाद, और उसकी जगह कौन आ गया? उसकी जगह किसने ले ली? वर्टिब्रल कॉलम ने ले ली। इसी वजह से उनका नाम क्या पड़ा? वर्टिब्रेटा पड़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है प्रोटोकोडेटा, हम उसके बारे में जानेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का हमारा टॉपिक कोर डेटा समझ में आया होगा। इससे प्रीवियस टॉपिक जानने के लिए जो हमने प्रीवियस फाइलम्स पढ़े थे उनके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।